तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ दानेदार सूजी का हलवा बनाना, जो कि बहुत लजीज बनता है। ये जो रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मैंने एक हलवाई से पूछी थी। इससे हमारा सूजी का हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनता है, जिस तरह से हम हलवाई की दुकान से लेकर आते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया है और फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप घी। घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। 2 इसमें क्रश की हुई मैंने इलायची डाल दी है, सब्ज़ इलायची डाली है। और आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक सूजी। सूजी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे हम सूजी की भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि आपको सूजी के अंदर से हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मीडियम फ्लेम पे सूजी को भून लेती हूँ। और जैसे ही आपको हल्की हल्की सी सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 कप डाल देनी है चीनी। चीनी को क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चीनी को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो पानी इसके अंदर जाएगा 2 कप। 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको हम इस तरीके से चम्मच हिला लेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ाफ़रान एसेंस, 2 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी सूजी का हलवा जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन ये है कि इस एसेंस से जो है सूजी के हलवे की खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। अब इसके अंदर जाएगा ऑरेंज फूड कलर, 2 ड्रॉप्स इसमें हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर के। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप फूड कलर को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है कि हमारे जो हलवे का कलर है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, फ्लेम जो है नीचे बिल्कुल लो कर देनी है। बिल्कुल लो करेंगे जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं, और इसको हलवे को कवर करके आपने तकरीबन इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 1 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। बस मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, नीचे से चूल्हा बंद कर देना है। हलवे को थोड़ा पतला ही चूल्हे से उतारा जाता है, क्योंकि रखे रखे भी मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखें जी, हलवे की इतनी थिकनेस होनी चाहिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है और इसको हम चूल्हे से नीचे उतार के इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो हलवे को हमने एक बाउल में निकाल लिया और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं जी बारीक कटे हुए बादाम। तो माशाल्लाह से हमारा सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैंने आज आपको ये बनाना सिखाया है। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी से हलवा बनाइएगा, इंशाल्लाह इसी रेसिपी से आप बार बार हलवा बनाया करेंगे। अंडों और नारियल के हलवे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, 4 अंडे ले लें, बड़े साइज के मैंने अंडे ले लिए हैं। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ठीक है, ये मैंने लिया 3 टेबलस्पून। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, इस तरह से ड्राई होता है। घी आपको चाहिए होगा 1/2 कप। पिसी हुई चीनी ले लें 3/4 कप, पौना कप। आप 1 कप भी ले सकते हैं अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून। बेसन 1 टेबलस्पून। 4 मगज ले लिया मैंने 1 टेबलस्पून जितने। थोड़े से मैंने आलमंड ले लिए, उनको बारीक चॉप कर लिया। किशमिश 1 टेबलस्पून, इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। येलो फूड कलर चाहिए होगा 1-2 पिंच, 2 चुटकी। और इलायची का पाउडर चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, अंडों और नारियल का हलवा बनाना। ये देखिए, सबसे पहले अंडे ले लेंगे और अंडों में ऐड करूंगी मैं येलो फूड कलर 2 चुटकी। तो येलो कलर मैंने ऐड कर दिया और अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे अंडों को।
तो ये देखिए येलो फूड कलर और अंडों को मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ कि दोनों आपस में मिक्स हो जाए। तो मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई चीनी, 3/4 कप, पौना कप मैंने चीनी ले लिया पिसी हुई चीनी ये है कि जल्दी से डिजॉल्व हो जाती है, इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी ली है। तो ये मुझे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं एक बड़ा बाउल ले लेती हूँ। बड़ा बाउल ले लिया, इसमें तमाम मिक्सचर में डाल रही हूँ। और अब क्या करेंगे, हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे विस्क से। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें इलायची का पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट मैंने ऐड कर दिया साथ ही। अब मैं तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन होगा उसे क्लिक कर दें। तो ये देखें, अब मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम से कम रखी हुई है, हाई फ्लेम पे हमने हलवे को नहीं बनाना वरना ये जल जाएगा। घी को अब मैं मेल्ट करूंगी। घी मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन, 1 टेबलस्पून बेसन लिया मैंने। फ्लेम को मैंने मीडियम से कम रखी हुई है। लो फ्लेम पे हम बेसन को भूनेंगे। जब हल्की हल्की आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसमें से, आपने बेसन को जलाना बिल्कुल नहीं है। बेहतर है कि आप लो फ्लेम पे ही बेसन को कुक करें। और जब खुशबू आना शुरू होगी तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अंडों वाला मिक्सचर। तकरीबन लो फ्लेम पे हमें 1 मिनट लगेगा बेसन को भूनने में। तो अब मुझे हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अंडों वाला मिक्सचर। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और ये तमाम मिक्सचर मैंने अंडों वाला मिक्स कर दिया है बेसन में। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी लगातार, जल्दी से हमने मिक्स करना है वरना क्या होगा, गुठलियां बन जाएंगी। तो ये देखें, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ अंडों को। और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें ड्राई मिल्क पाउडर और लगातार मैं इसे जल्दी जल्दी मिक्स करूंगी ताकि इसमें गुठलियां ना बनने पाए। और अब मैंने इसमें ऐड कर दी आलमंड और 4 मगज भी साथ ही ऐड कर दिए हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से हम भून लें। और किशमिश भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी सी किशमिश मैं बचा लूंगी गार्निश के लिए। तो व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, फ्लेम मैंने थोड़ी सी लो से ज्यादा कर दी है और इसको अब हमने भूनना है लगातार स्पून से चलाते हुए जब तक कि मिक्सचर थिक ना हो जाए। ये देखिए थिक होना शुरू हो गया है और जब तक घी बिल्कुल अलग आपको नजर ना आना शुरू हो जाए आपने इसको लगातार इसी तरह से भूनना है मीडियम फ्लेम पे। जब ऑयल अलग हो जाएगा घी तो हम इसकी भुनाई को खत्म कर देंगे और ये हमारा अंडों और नारियल का हलवा जो है बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये हलवा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और मैंने जो आपकी इसकी मैंने आपको हलवे की क्वांटिटी बताई है, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा हलवा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये जो हलवा है तकरीबन 3 से 4 अफराद के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए मैं लगातार इसकी भुनाई कर रही हूँ। जैसे ही घी अलग हो जाएगा हमारा जो हलवा है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, घी अलग हो चुका है, हलवा हमारा रेडी हो चुका है। इसे अब मैं डिश आउट करती हूँ। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ नीचे से। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आपको मैं बता नहीं सकती। तो ये देखिए डिश आउट कर दिया। ऊपर मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया। अब मैं थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। ये मैंने किशमिश डाल दी, ऊपर से थोड़े से चॉप बादाम डाल रही हूँ। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये हलवा बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त खुशबू।
खसखस का हलवा बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लें। खसखस मैंने ले लिए तकरीबन 1 कप। इसको मैंने क्या किया था, पहले अच्छी तरह से साफ़ किया था। इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर रेत होती है, मिट्टी होती है। तो पहले साफ़ किया, साफ़ करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने पानी से धोया और 5 से 6 घंटे के लिए इसे मैंने पानी में भिगो दिया, या ओवरनाइट भी आप इसे भिगो सकते हैं। 3 कप मैंने ले लिया दूध, 1 कप आपको चाहिए होगा घी और 1 कप ही आपको चाहिए होगी चीनी, या हस्बे ज़रूरत आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़े से मैंने ले लिए पिस्ते, बादाम और काजू हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास खसखस है जिसको 5 से 6 घंटे पहले आपने पानी में भिगो दिया था, उसको हम क्या करेंगे, इसका पानी हमने ड्रेन कर लिया और इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसका हमने फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है। तो ये देखिए फाइन पेस्ट रेडी कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। तो इस तरह से आपने इसका जो पेस्ट है वो रेडी कर लेंगे खसखस का। इसको साइड पे रख देते हैं। एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कप घी। घी को हमने क्या करना है, अच्छी तरह से मेल्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। तो घी हमारा जो है मेल्ट हो गया। इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने 2 सब्ज इलायची, इनको मैंने क्रश कर लिया था। और अब क्या करेंगे, इसको हमने कड़कड़ाना है। तकरीबन 1 मिनट लगेंगे इलायची को कड़कड़ाने में। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे खसखस का पेस्ट जो हमने रेडी किया था। तो सारा पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। इसको घी के अंदर अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। 5 मिनट मैंने लगातार भुनाई की है अच्छी तरह से। कलर देखे लाइट गोल्डन हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चीनी और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दूध भी। और अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चीनी को। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कवर करके हम छोड़ देंगे जब तक कि हमारा हलवा जो है वो गाढ़ा होना शुरू नहीं हो जाता। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे हलवे को। 10 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं ऊपर से। तो देखें हलवा जो है हमारा थिक होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते, बादाम और काजू। मिक्स करेंगे और दोबारा से मैं इसको थिक होने के लिए हलवे को छोड़ दूंगी कवर करके। 5 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। तो देखें हलवा बस ड्राई होने वाला है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा मज़ीद इसे हम ड्राई करेंगे। और अब क्या करेंगे, लगातार हम इसको भूनेंगे। और अब हमने कढ़ाई का ढक्कन बंद नहीं करना, इसी तरह लगातार मैं चम्मच चलाते हुए इसको भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो मज़ीद मैंने 3 मिनट तक हलवे को अच्छी तरह से भूना है। घी हमारा अलग हो चुका है और खसखस का हलवा जो है बनके रेडी हो गया है। इसे मज़ीद हम और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे तो मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको करते हैं अब हम डिश आउट। तो ये देखिए खसखस का हलवा हमारा रेडी हो गया है। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर गार्निश की है पिस्ते, बादाम और काजू से। बहुत ही लजीज ये हलवा बनके रेडी। मुल्तानी सोना हलवा बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। 2 कप आपको चीनी चाहिए होगी, घी 4 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर आपको चाहिए होगा 3 टेबलस्पून, फ्लोर 4 टेबलस्पून, थोड़े से आपको ड्राई फ्रूट चाहिए होंगे। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने आलमंड और 4 मगज लिए हैं थोड़े से, इनको मैंने आलमंड को चॉप कर लिया है। 2 पिंच बेकिंग सोडा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मुल्तानी सोना हलवा कड़क वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बाउल ले लेंगे, खाली बर्तन लेंगे, उसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क पाउडर, फ्लोर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेकिंग सोडा। और अब क्या करेंगे, हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। ये काम आपने पहले करना होगा।
और एक सॉस पैन लेंगे, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम मैंने ऑन की है, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने नीचे रखी हुई है। और अब मैं ऐड करूंगी घी। सारा घी हम ऐड कर देंगे और अब हमने क्या करना है, घी को मेल्ट करना है। बिल्कुल लो फ्लेम आपने नीचे रखनी है, बहुत कम आपने फ्लेम रखनी है नीचे। तो ये हमारा घी मेल्ट हो गया। मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। अब चीनी को हमने क्या करना है, इसमें मेल्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करना है व्यूवर्स। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, वरना ये चीनी जो है आपकी जल जाएगी। ठीक है, इसका हमने एक कैरामल रेडी कर लेना है। तो ये देखें चीनी जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। और ये सारा काम जो है आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, अगर आप हाई फ्लेम पे मेल्ट करेंगे तो कैरामल जो है ये बिल्कुल जल जाएगा और ये खराब हो जाएगा आपका मिक्सचर जो है। तो ये देखें ये मेल्ट हो रही है हमारी शुगर जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब हम क्या करेंगे, एक आप बेकिंग ट्रे ले लेंगे कपकेक्स वाली। ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसके अंदर आपने लाइनर्स जो हैं वो सेट करके रखने होंगे। देखिए कपकेक्स वाली ट्रे है, इसमें लाइनर्स मैंने बिछा दिए और अंदर मैंने थोड़े से आलमंड फैला के डाल दिए। ठीक है, इसको ग्रीस मैंने बिल्कुल भी नहीं किया लाइनर्स को। तो ये पहले आपने ट्रे जो है रेडी करके रखनी होगी। ये देखिए ये मेल्ट हो गई है, चीनी बिल्कुल मेल्ट होने वाली है ये हमारी। तो मैं चूल्हे से हटा रही हूँ और अब क्या करेंगे, इसके अंदर फौरन से हमने जो मिक्सचर था हमारा फ्लोर वाला वो मिक्स कर देंगे और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिया अंदर। और व्यूवर्स ये काम आपने बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक है, जैसे ही आपकी चीनी मेल्ट होगी उसे आपने ज्यादा देर चूल्हे पे नहीं रखना, वरना कैरामल जो है वो जल जाएगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। और जल्दी से उसके बाद जैसे ही चीनी मेल्ट हो, आपने जो फ्लोर वाला मिक्सचर हमने रखा था और ड्राई फ्रूट वो आपने इसमें मिक्स कर देने हैं। ठीक है, ये काम आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है, वरना ये जो आपका मिक्सचर है ये आपके पैन के अंदर जो है वो ड्राई हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। ठीक है, अब लाइनर्स की मैं वो उठा लूंगी कपकेक्स की ट्रे और उसमें तमाम मिक्सचर जो है वो मैं डालती जाऊंगी तमाम लाइनर्स में। तो ये देखिए तमाम मैंने कपकेक्स की ट्रे में सारा मिक्सचर डाल दिया है। ठीक है, और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे जब तक कि अच्छी तरह से हार्ड नहीं हो जाता हलवा। तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है, बिल्कुल ये हार्ड हो चुका है हमारा सोना हलवा जो है। तो अब इसके जो लाइनर्स हैं वो आराम आराम से मैं उतार लेती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल आराम से लाइनर्स जो हैं वो उतर गए हैं। और ये देखें हमारा जो मुल्तानी सोना हलवा है, जिसे कड़क वाला हलवा कहते हैं, बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त बनते हैं व्यूवर्स। तो ये देखें इस तरह से भी आप राउंड शेप में बना सकते हैं। एक मैंने इस तरह से भी बनाया है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से भी बनाएं। ठीक है, और ये बहुत ही जबरदस्त बनता है, बिल्कुल कड़क वाला जो सोना हलवा होता है, मुल्तानी सोना हलवा। ये जो हमारे पास पेंट है इसको हम सेंटर से नाइफ की मदद से कट करेंगे। थोड़ा ये हार्ड होता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है इसके साथ। तो हम इसको दो हिस्सों में कट कर लेते हैं कद्दू को। इसको पेंठा भी कहते हैं कुछ लोग, इसे कद्दू भी कहते हैं, हलवा कद्दू। तो देखें सेंटर से मैंने कट कर लिया और ये जो अंदर आपको बीज नजर आ रहे हैं इनको हम छुरी की मदद से सारे बाहर निकाल लेंगे, इनको हम जाया कर देंगे। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। तो देखें अच्छी तरह से सीड्स जो हैं इनको मैं बाहर निकाल लूंगी। तो ये देखिए अंदर से सारे बीज जो है मैंने निकाल लिए। और अब क्या करेंगे, इनको पीसेस में कट करेंगे कद्दू को, और इनका छिलका जो है हम इस तरह से उतार लेंगे जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, हम छिलके उतारने के बाद पेंठे को इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। ये जो बड़े वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है इससे मैं पेंठे को कद्दूकश कर रही हूँ। और इसी तरह से तमाम पेंठे को मैं कद्दूकश कर लूंगी।
और ये जो मैंने कद्दू लिया हुआ है तकरीबन 1 किलो का मैंने कद्दू लिया था। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने ये कद्दूकश कर लिया है। हमारा जो पेंठा था इस तरह से तकरीबन 1 किलो का मैंने लिया था पेंठा। और साथ ही आपको चाहिए होगा दूध। दूध मैंने ले लिया 3 कप। और कुछ ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। किशमिश मैंने ले लिए 2 टेबलस्पून भर के। इसको मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था ताकि ये फूल जाए। सब्ज इलायची चाहिए होंगी 3 से 4। थोड़े से आलमंड ले लिए थे, इनको बॉईल करके इनका छिलका उतार के मैंने बारीक कट कर लिए। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून होंगे। 4 मगज खरबूजे के बीज आपको चाहिए होंगे 3 टेबलस्पून। आलमंड ले लें, इनको मैंने बॉईल करके छिलका उतार दिया था और इनको सेंटर से कट कर लिए। डेसिकेटेड कोकोनट आपको चाहिए होगा, ठीक है। कोकोनट का बुरादा 3 टेबलस्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, पेंठे का हलवा बनाना। सबसे पहले मैं कढ़ाई रखूंगी चूल्हे के ऊपर और इसको मैंने गरम कर लिया और साथ ही इसमें मैं डालूंगी देसी घी 3 टेबलस्पून। आपने देसी घी का इस्तेमाल ही करना होगा क्योंकि हमारे जो ज्यादातर मीठे होते हैं वो देसी घी में अच्छे बनते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, सॉरी देसी घी डाला है। घी को हम गरम करेंगे और साथ इसमें मैंने डाल दिए हैं 3 इलायची। इनको मैंने क्रश कर लिया सेंटर से। इलायची को हम कड़कड़ाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इलायची हमारी कड़कड़ाना शुरू हो गया। हम इसमें डाल देंगे पेंठा जो हमने कद्दूकश किया था। 1 किलो का ये मैंने पेंठा ले लिया था और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और अब क्या करेंगे, इसको देसी घी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज्यादा नहीं छोड़िएगा वरना नीचे से पैंदा जो है वो लग जाएगा। तो देखिए 2 मिनट हो गए, चेक करते हैं। मिक्स करेंगे इसको। 1 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटा दिया, मिक्स कर दिया और साथ ही इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैं आपको बताना भूल गई थी व्यूवर्स, तकरीबन मैंने 1.5 कप इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। जितना अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज्यादा मीठा डाल सकते हैं, कम डालना चाहते हैं मीठा तो कम चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप चीनी ली है, वो डाल दी है, मिक्स किए और साथ इसमें मैंने डाल दिया दूध। मिक्स करेंगे। दूध डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। कोकोनट का जायका जो है हमारे पेंठे के हलवे में बहुत ही जबरदस्त लगता है। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स मैं अब इसको कवर करके छोड़ दूंगी जब तक कि हमारा जो कद्दू है वो गल नहीं जाता। तकरीबन 15 मिनट के बाद चेक करते हैं, कवर हटाते हैं। तो देखें हमारा कद्दू जो है वो गल चुका है, लेकिन हमने अभी दूध को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने दूसरा स्पून ले लिया है, उससे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और साथ इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, साथ ही 4 मगज डाल दिए हैं। थोड़े थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट बचा रही हूँ, एंड में हम गार्निश करेंगे हलवे को। आलमंड डाल दिए कटे हुए मैंने। और अब हम अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे ड्राई फ्रूट्स को। बस अब थोड़ा सा दूध रह गया, हमने दूध को अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है। इसको हलवे को हमने भूनना है और इसको मैं दोबारा से कवर करके छोड़ दूंगी जब तक कि हमारा दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो देखें 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, कवर हटाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा दूध रह गया है, लेकिन हमने अभी भी इसकी भुनाई करनी है। लेकिन इससे पहले हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। येलो फूड कलर मैंने पाउडर वाला लिया, उसे थोड़े से पानी में मिक्स करके इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर शॉप्स में जो पेंठे का हलवा मिलता है वो बहुत येलो कलर का होता है और ये येलो ही अच्छा लगता है, तो इसमें थोड़ा सा लाजमी डालें। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी मैं। ये देखें फूड कलर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे पेंठे के हलवे की।
फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। लगातार मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, लगातार इसी तरह से स्पून चलाते हुए। और उसके बाद हमारा जो हलवा है, कद्दू का हलवा जिसको पेंटे का हलवा भी कहते हैं, बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे हलवे की भुनाई की थी अच्छी तरह से। और अब ये देखिए हमारा जो हलवा है उसने पैंदे को छोड़ दिया है, तो ये हमारा हलवा रेडी हो चुका है। इसे मैं अब डिश आउट करती हूँ। ये देखिए व्यूवर, इसे मैंने डिश आउट कर दिया। और अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से पेंटे की हलवे की गार्निश कर लेते हैं। थोड़े से मैंने आलमंड डाल दिए हैं कटे हुए ऊपर, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं 4 मगज खरबूजे के बीज। आलमंड डाल दिए जिनको मैंने सेंटर से कट किया था। थोड़े से मैंने पिस्ते डाल दिए ऊपर। थोड़ी सी मैं लास्ट में किशमिश डालूंगी। लास्ट में थोड़ा सा मैं नारियल कट करके डाल रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आप जौन से भी आप ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा जो पेंटे का हलवा है, जिसको कद्दू का हलवा भी कहा जाता है, बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, ये गरम भी अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो 1 किलो मैंने लौकी ले ली थी। लौकी की शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने गोल वाली लौकी ली थी। उसके बाद मैंने इसका छिलका उतारा। छिलका उतारने के बाद जो लौकी के अंदर वाइट वाला पार्ट होता है उसे मैंने निकाल के ज़ाया कर दिया। मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगी आगे। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको कद्दूकश किया। कद्दूकश करने के बाद अच्छी तरह से इसको धोया। धोने के बाद मैंने इसे पानी में भिगो दिया, क्योंकि लौकी जो है बहुत जल्दी काली हो जाती है, इसे पानी में भिगोना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने लौकी लेनी है। लौकी के छिलके उतारेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से आप छिलके उतार लेंगे लौकी के, और इसके बाद आपने छुरी की मदद से इसको काटना है। काटने के बाद क्या करेंगे, जो इसके अंदर वाइट वाला पार्ट है, जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, जो फोपस सा होता है, उसको आपने छुरी की मदद से निकाल के ज़ाया कर देना है। तो इसी तरह से तमाम लौकी को आपने कट करना है, और इसके अंदर जो वाइट वाला पार्ट है उसे निकाल के ज़ाया कर देंगे। और बाकी की लौकी को आपने क्या करना है, इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। तो मैंने भी इसी तरह से तमाम लौकी को कद्दूकश किया था। उसके बाद क्या करेंगे, कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून घी। आपने घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। और अब क्या करेंगे, घी जैसे ही हमारा गर्म होगा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3 सब्ज़ इलायची। इनको मैंने क्या किया, क्रश कर लिया। इलायची को हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है तकरीबन 1 मिनट तक। तो लौकी जो थी, जो पानी में भीगी हुई थी, उसको मैंने छलनी में इस तरह से छान लिया। पानी इसका मैंने ज़ाया कर दिया है। और बाकी की लौकी को आपने क्या करना है, इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा के इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको आपने निकाल लेना है अच्छी तरह से। तो 1 मिनट तक मैंने इलायची को कड़कड़ाया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपनी लौकी डाल देंगे। लौकी डालने के बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे घी के अंदर, तकरीबन ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चम्मच चलाते हुए। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 1 से 2 मिनट तक हमने लौकी को भूनना है। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने लौकी को भूना है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। दूध मैंने ले लिया टोटल 4 कप। तो ये देखें 4 कप मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरह से आपस में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, कढ़ाई का ढक्कन जो है हम बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे जब तक कि हमारी लौकी जो है वो गल नहीं जाती। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, मिक्स करेंगे। देखिए दूध भी हमारा ड्राई हो रहा है, अभी लौकी हमारी गली नहीं है। इसे मज़ीद हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो गए, कवर हटाते हैं। लौकी जो है हमारी गल चुकी है, शक्ल से ही पता चल रहा है। और अब क्या करेंगे, मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप जो है चीनी। चीनी जो है आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हो। तो हमारे घर जो है वो मोटी वाली चीनी है, तो मैं आधा कप डाल रही हूँ।
और साथ ही इसमें कटे हुए पिस्ते बादाम डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने पिस्ते बादाम डाल दिए और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तकरीबन 5 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें सब्ज़ जो है फूड कलर ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। तो थोड़ा सा मैंने ग्रीन फूड कलर ले लिया था, दूध में मिक्स किया, तो हम डालेंगे। आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। लेकिन लौकी का हलवा जो है ज़रा ग्रीन ही अच्छा लगता है शक्ल का। और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके हम छोड़ देंगे दूध को ड्राई होने के लिए। 5 मिनट के बाद दोबारा से कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। दूध जो है हमारा काफ़ी सारा ड्राई हो चुका है, लौकी भी हमारी गल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त हलवे की खुशबू आ रही है। और अब क्या करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे हलवे की। तब तक हमने भुनाई करनी है जब तक कि दूध बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं, लगातार मैं हलवे की भुनाई कर रही हूँ। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे खोया। खोया मैंने ले लिया हाफ कप। जब थोड़ा सा दूध लास्ट में रह जाए हलवे में तो आपने इसके अंदर खोया डाल देना है। तो हाफ कप मैंने खोया ले लिया। खोए को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद दोबारा से हम हलवे की भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक कि हलवा जो है बिल्कुल खुश्क फॉर्म में ना आ जाए। मज़ीद मुझे 5 मिनट लगे हैं हलवे को भूनने में। हमारा जो लौकी का मज़ेदार सा हलवा है बन के रेडी हो चुका है। दूध बिल्कुल जो है ड्राई हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे, फ्लेम हम नीचे से बंद कर देंगे और हलवे को हम करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए कद्दू के हलवे को हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर इस तरह से। आप यकीन करें मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट किया है, बहुत 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 मज़ेदार बना हुआ है। लाजमी आपने रेसिपी को ट्राई करना है। तो ये देखिए हलवे को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। और निकालने के बाद हलवे की थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक चांदी का वर्क थोड़ा सा लगा दिए और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा खोया डालेंगे फैलाकर। खोया डालने के बाद मैं इसमें थोड़े से पिस्ते बादाम और काजू कटे हुए हैं, ये ऊपर मैं इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा लौकी का हलवा बन के रेडी हो चुका है। बहुत 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 मज़ेदार बनता है इस रेसिपी से हमारा हलवा। मैंने थोड़ा सा अभी चखा भी है, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ है। चाहे तो आप गरम गरम भी खा सकते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।